के लोकतंत्र की, जिसका अब परिणाम सामने आने के लिए सिर्फ 36 घंटों का इंतजार बाकी है। 4 जून में केवल 36 घंटों का वक्त बाकी है और उसके बाद दिल्ली में किसकी सरकार बनेगी ये तय हो जाएगा। लेकिन उससे पहले 30 मई से लेकर 2 जून तक की जो तस्वीरें सामने आई हैं वो तस्वीरें हम आपको दिखाते हैं। उन तस्वीरों को देखकर आप बखूबी समझ पाएंगे, जिसके बाद में आपको उस हवा का अंदाजा लगेगा जो इस वक्त दिल्ली में चल रही है। जो तस्वीरें हैं वो तस्वीरें हम आपको दिखाएंगे। दरअसल 30 मई को 7वें चरण का मतदान हुआ। इसके लिए चुनाव प्रचार खत्म होना था, तो पीएम मोदी ने होशियारपुर में एक रैली की। एक तरह से इस पूरे चुनाव की अंतिम रैली थी। 1 जून को मतदान वाराणसी का भी था, तो पीएम ने वाराणसी के मतदाताओं के लिए एक वीडियो मैसेज भेजा। प्रचार खत्म होने के बाद पीएम मोदी सीधे कन्याकुमारी के लिए रवाना हो गए। कन्याकुमारी पहुंचकर पीएम मोदी ने ध्यान किया और यह ध्यान था 45 घंटों का। 45 घंटों का ध्यान लगाया। 1 जून को जब पूरी दुनिया एग्जिट पोल के नतीजों में लगी थी, तो पीएम मोदी दिल्ली में थे और 100 दिन के एजेंडे पर पीएम मोदी काम कर रहे थे। 2 जून को पीएम मोदी ने दिल्ली में 7 बड़ी बैठकें की हैं। जी हां, और ये वो बैठकें हैं जिनमें सचिव और मंत्रालय के तमाम बड़े अधिकारी शामिल थे। यानी कि दिल्ली में अभी सरकार किसकी बनेगी ये तय नहीं हुआ है, लेकिन पीएम मोदी अपने प्रचार और वोटर्स के व्यवहार से इतने तो कॉन्फिडेंट हैं कि वो अधिकारियों और मंत्रालयों के साथ में अब अगले 100 दिनों में देश किस राह पर चलेगा इस एजेंडे पर काम कर रहे हैं। देश के अगर सारे एग्जिट पोल देखे जाएं तो ये सारे एग्जिट पोल यही बताते हैं कि दिल्ली में यानी कि देश में केंद्र में तीसरी बार पीएम मोदी अपनी शपथ पूरा कर सकते हैं। अब ऐसे में गीता के कर्मयोगी की तरह पीएम मोदी बगैर परिणाम की चिंता किए हुए अगले 100 दिनों के लिए वो लग चुके हैं, पूरी तरह से काम पर, अपने कर्म पर जुट चुके हैं। राजनीति के जानकार पीएम मोदी के इस व्यवहार के बारे में बताते हैं कि यही असली दिल्ली की हवा है जो बताती है कि इस बार भी पीएम मोदी ही आ रहे हैं। वो पता नहीं कितने साल हो गए उन्होंने, जब से उन्होंने समाज सेवा शुरू की है, कभी उन्होंने एक दिन की छुट्टी नहीं ली। कल वो कन्याकुमारी से लौटे हैं और आज पूरे रिव्यू मीटिंग्स कर रहे हैं साइक्लोन की। बाकी जो 100 दिन का प्रोग्राम है उस पर काम बहुत पहले से शुरू हो गया था। मंत्रालय, अलग अलग मंत्रालयों ने अपने सुझाव दिए। मंत्रिमंडल के जो सचिव हैं, कैबिनेट सेक्रेटरी साहब, उन्होंने मीटिंग्स ली। तो अब उस पर कई चीज़ें काम है। मतलब ये नहीं है कि हम परसों चुनाव के नतीजे आएंगे और हम कोई ये जैसे युवा नेता हैं जो लॉन्च हो चुके हैं कई बार, वो अब हो गया, अब नतीजा आ गया, हम चलते हैं थाईलैंड या स्पेन या इटली या कहीं। तो बीजेपी के नेता पूरी तरह से आश्वस्त नजर आते हैं। उनका कहना है कि एक बार फिर से केंद्र में बीजेपी की ही सरकार बनने वाली है, एक बार फिर से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ही बनने वाले हैं। वैसे देखा जाए तो दिल्ली में कांग्रेस ने भी आज बड़ी मीटिंग की है। वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए तमाम बड़े बड़े नेता जुड़े। जयराम रमेश ने मोर्चा संभाला। इससे पहले आपको याद होगा कल तस्वीर सामने आई थी, मल्लिकार्जुन खड़गे के घर पर सभी विपक्ष के नेताओं ने मीटिंग की, विक्ट्री साइन दिखाया और एकता दिखाने की कोशिश की। दावा यह किया था कि कांग्रेस का ये चमत्कारी गठबंधन 295 सीटों के आंकड़े को छू लेगा, जिसके बाद 48 घंटों के अंदर पीएम मोदी, ये कहा जाए जो पीएम फेस होगा, पीएम फेस मीडिया के सामने होगा, ये एक तरह से दावा किया गया। यानी कि एक और विपक्ष है, अपने ही कुनबे का मुखिया नहीं चुन पा रहा है, एक नाम पर अभी तक सहमति नहीं बन पा रही है। दूसरी तरफ पीएम मोदी हैं जो रेमल चक्रवात के साथ साथ हीट वेव की वजह से आखिर क्या परिस्थितियां बन रही हैं उस पर अभी से ही सचिवों के साथ में वो बाकायदा मीटिंग कर रहे हैं और इतना ही नहीं बल्कि 100 दिन के एजेंडे पर वो काम भी कर रहे हैं। अब विपक्ष ये जरूर कह सकता है कि भाई देखा जाए तो 4 जून से पहले पीएमओ पर मोदी जी का ही एक तरह से आसन रहना है, संविधान उनको ये ताकत देता है, इसीलिए एक प्रधानमंत्री के तौर पर जब तक वो राष्ट्रपति को इस्तीफा नहीं सौंप देते वो देश के पीएम हैं और पीएम रहने के नाते उनको देश के हित के लिए ये काम करने हैं जो वो कर रहे हैं। इसमें कुछ नया नहीं है, लेकिन इसमें नया ये है कि इससे पहले ऐसी तस्वीरें कभी देखी ही नहीं गई थी। 2024 के चुनाव में एक प्रधानमंत्री, 43 मंत्री, 12 पूर्व मुख्यमंत्री, 8 फिल्मी कलाकार और 2 क्रिकेटर्स अपने भाग्य को आजमा रहे हैं।
अपने 45 दिनों के चुनावी कार्यक्रम में पीएम मोदी ने 206 रैलियां की, चुनावी कार्यक्रम किए। एक रैली में पीएम मोदी ने औसतन 45 मिनट का भाषण दिया। 45 मिनट जिस हिसाब से देखा जाए, जो पूरा आंकड़ा है वो पूरा आंकड़ा ये बताता है कि 155 घंटे से ज्यादा अभी तक ये पूरे भाषण हुए, ये पूरी रैलियां हुई। तो किस तरह से ये पूरा पीएम मोदी का पूरी रणनीति रही है वो दर्शाता है। 4 जून को जब नतीजे आएंगे तो ये पता चलेगा कि लोकसभा चुनाव में कांग्रेस इस बार कैसा प्रदर्शन करती है।